पूनम को शादी करके घर में आए हुए लगभग साल भर होने को आई थी, लेकिन अभी तक घर के तौर तरीके वह ठीक से सीख नहीं पाई थी। ना तो उसे बड़ों का मान सम्मान करना आता था और न ही घर के कोई भी काम ठीक से करती। जब देखो तब हमेशा अपनी अमीरी का रोब झाड़ती रहती। घर के सभी लोगों का उससे हमेशा ही मन कुंद रहता, क्योंकि वह कभी किसी की बात सुनती ही नहीं थी। बस वही करती थी जो उसके मन में आता। घर के सारे काम भी उसकी सासू माँ कमला जी ही किया करती थी। वह कभी बहू को किसी काम को करने के लिए दबाव नहीं दिया करती थी। यहाँ तक कि वह घर के कामों के साथ साथ उसके भी कुछ काम कर दिया करती, जिससे कि घर में वह नाराज ना हो और घर में कोई कलेश पैदा ना हो। घर में शांति बनाए रखने के लिए कमला जी और उनके पति हर वह मुमकिन कोशिश करते, जितना भी वे कर सकते थे। साल भर में ही पूनम ने एक लड़के को जन्म दिया था और अब वह लड़का बड़ा होकर 3 साल का हो गया था। उसका स्कूल में एडमिशन कराना था। घर वाले सभी चाहते थे कि अभी वह छोटा है तो उसका एडमिशन यहीं पास के स्कूल में करा दिया जाए, जहां गली के आमतौर पर सामान्य बच्चे जाया करते थे। पर पूनम को तो बस शौक चढ़ा था कि उसे अपने बच्चे को एक बड़े स्कूल में डालना है, जहां पर अमीरों के बच्चे जाते हैं। शुरू से ही उसका बेटा अपने दादा दादी और घर में सबका लाडला था। दादा दादी की तो आंखों का तारा था। वह हमेशा उसे खिलाते रहते। उसके बिना वे लोग बिल्कुल भी नहीं रह पाते थे। उसके सहारे ही उनका भी टाइम पास हो जाया करता था। पूनम ने बड़े उत्साह से स्कूल से फार्म मंगाया था। आरव को किस प्रकार तैयारी करानी थी, इस विषय में कई हिदायतें भी दी गई थी। वह स्वयं सुबह जल्दी उठकर आरव को पढ़ाने बैठ जाती और कई बातें आरव को उसने तोते की तरह रटा दी थी। वह उठते बैठते सोते जागते छोटे से बच्चे के मस्तिष्क में कई तरह की सामान्य ज्ञान की बातें भरती रहती थी। अब माँ और बाबूजी के साथ आरव का खेलना, घूमना, बातें करना, चहकना काफ़ी कम हो गया था। एक दिन वह दादा दादी के सामने ही मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने लगा। तभी पूनम उबलती हुई आई और तमक कर बाबूजी को भला बुरा कहने लगी। आप आरव की जिंदगी को बर्बाद करके छोड़ेंगे। असभ्य, गंदे और निरक्षर बच्चों के साथ खेलेगा तो क्या ही सीखेगा। और ससुर जी ने उसी समय दुलारते हुए आरव को अपनी गोद में भर लिया था। पूनम की बात सुनकर सास के दिल में हलचल सी मच गई थी। ये अमीर लोग इतने भावशून्य क्यों होते हैं? भला बच्चों के बीच असमानता की खाई कैसी? बच्चा तो बच्चों के साथ ही खेलता है। एक मुरझाए हुए फूल से हम खुशबू की आशा कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं सोचती पूनम आखिर ये सब कुछ? एक बार उबलता हुआ दूध आरव के हाथ पर गिर गया था। वह दर्द से तड़प रहा था। सारा मोहल्ला परेशान होकर एकत्र हो गया था। तरह तरह की दवाइयाँ, तरह तरह के सुझाव। बच्चे तो आरव को छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं थे। आश्चर्य तो तब हुआ जब पूनम के मुंह से उन बच्चों के प्रति वात्सल्य के दो बोल भी नहीं फूटे। वह उनकी भावनाओं के साथ, उमड़ते हुए प्यार के साथ तालमेल ही नहीं बिठा पाई थी। पूनम भी क्या करती? उनके स्वयं के संस्कार ही ऐसे बने थे। वह एक अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। पिता और भाइयों का लंबा चौड़ा व्यवसाय था। कॉलेज के ज़माने से ही वह संजय पर लट्टू थी। उनका प्यार दिनों दिन बढ़ता गया। मध्यम वर्गीय संजय ने कई बार अपनी परिस्थिति की यथार्थता का बोध कराया, लेकिन वह तो उनके प्यार में दीवानी हुई जा रही थी। सम विषम, ऊंच नीच का विचार न करके उसने संजय को अपना जीवन साथी स्वीकार कर ही लिया। जब इस घर में आने के बाद एक अभावों का खाता खुलने लगा, तो वह एकाएक जैसे डहने सी लगी थी। उसने ही ड्राइंग रूम की सजावट और संगीत की धुनों को पहचाना था। इंसानों के साथ जज्बाती रिश्ते को वह क्या जाने। वह अभावों की परिभाषा से बेखबर आरव को अपने भाइयों के बच्चों की तरह ढालना चाहती थी। संजय की औकात, उसकी मजबूरी और हैसियत का अंदाज़ा क्यों कर उन्हें होता। कभी कभी ग्लानि तो संजय पर भी होती थी। वह कैसे अपनी ही पत्नी के सांचे में ढल गया था। क्या वह पूनम को
अपने अनुरूप नहीं ढाल सकता था। आरव टेस्ट में पास हो गया था। पूनम की खुशी का ठिकाना न रहा, मानो उसकी कोई मन मांगी मुराद पूरी हो गई हो। अब वह बड़ी खुश खुश नज़र आने लगी थी। जुलाई से आरव को स्कूल में भेजे जाने की तैयारी होने लगी। नए कपड़े बनवाए गए, जूते, टाई तथा अन्य ज़रूरत की सभी वस्तुएं खरीदी गई थीं। अब तो पूनम आरव के साथ टूटी फ्रूटी अंग्रेजी में बात भी करने लगी थी। उसे शिष्टाचार सिखाने लगी थी। पूनम आरव को सुबह जल्दी उठा देती थी। बेटा, देखा नहीं तुम्हारे मामा के बच्चे रिया, पिंकी कैसे अपने हाथ से काम करते हैं? तुम्हें भी काम स्वयं करना चाहिए। थोड़ा चुस्त बनो। पूनम उस नन्ही सी जान को चुस्त बनाना सिखा रही थी, जिसे खुद चुस्त का अर्थ मालूम नहीं था। दादा और दादी आरव से अलग होने की बात सोचकर अंदर ही अंदर विचलित हो रहे थे। आखिर आरव के जाने का निश्चित दिन आ ही गया। स्कूल ड्रेस में आरव सचमुच बदल गया था। वह जाते समय दादाजी से लिपट गया। उन्होंने बड़े प्यार से पुचकार कर समझाया, तुम वहाँ रहने नहीं, पढ़ने जा रहे हो। वहाँ तुम्हारे जैसे बहुत से बच्चे होंगे, उनमें से कई तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। उनके साथ पढ़ना, उनके साथ खेलना। तुम हर छुट्टी में घर आ जाओगे, फिर हम लोग भी तुमसे मिलने आते रहेंगे। पूनम भी उसे समझाती रही, तरह तरह के प्रलोभन देकर। दादा और दादी के कंठ से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बस वे बार बार आरव को चूम रहे थे और जाते हुए आरव को दोनों सूनी नज़रों से देखते रहे, जैसे कि उनका सब कुछ चला गया हो। अब उनके पास हंसने के लिए कोई वजह ही नहीं रह गई थी। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब